राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रिय भक्तों, सनातन धर्म में प्रदोष व्रत का अहम स्थान होता है। जिस प्रकार से प्रत्येक महीने एकादशी तिथि आती है और एकादशी के व्रत का महत्व होता है, उसी प्रकार से भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत का भी महत्व होता है। भोलेनाथ को समर्पित प्रदोष व्रत हर महीने के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। ज्येष्ठ मास, जिसे हिंदू धर्म में बहुत ही बड़ा महीना माना जाता है, इसका अंतिम प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा या फिर ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा, प्रदोष व्रत के दिन कौन कौन से शुभ योग का निर्माण हो रहा है, इस विषय में बहुत ही सुंदर जानकारी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं आज की ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रविवार यानी 8 जून को है। रविवार को प्रदोष व्रत होने से इस दिन के प्रदोष व्रत को रवि प्रदोष व्रत के नाम से माना जाएगा। ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी तिथि 8 जून सुबह 7:17 से प्रारंभ होगी और 9 जून को 9:35 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के चलते रविवार 8 जून को रवि प्रदोष व्रत रखा जाएगा। साथ ही इसी दिन प्रदोष काल का जो समय हमें मिलेगा वो 8 जून रविवार को ही त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल का समय हमें पूजन के लिए मिलेगा, जिसका प्रदोष व्रत में विशेष स्थान होता है। इसी कारण से यह व्रत रवि प्रदोष व्रत ही कहलाएगा और रविवार 8 जून के दिन रखा जाएगा। रवि प्रदोष व्रत के दिन स्वाति और विशाखा नक्षत्र का संयोग बनेगा। इसके साथ प्रदोष व्रत पर शिव योग का भी सुंदर संयोग बन रहा है। रवि प्रदोष व्रत को लेकर मान्यता है कि इसका व्रत पूरी निष्ठा के साथ करने से परिवार में सुख शांति तो आती ही है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। इसके साथ ही भोलेनाथ की कृपा से आत्मविश्वास बढ़ता है। रवि प्रदोष व्रत रखने वाले को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से भी राहत मिलती है और भोलेनाथ दीर्घायु होने का आशीर्वाद देते हैं। संतान प्राप्ति और संतान की कुशलता के लिए भी यह व्रत किया जाता है। रवि प्रदोष व्रत पितृदोष निवारण के लिए भी अहम माना जाता है। इसके साथ ही रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित होता है, इसलिए रवि प्रदोष व्रत रखने से कुंडली में हमारे सूर्य ग्रह की स्थिति भी मजबूत होती है। रवि प्रदोष व्रत हमें उसी प्रकार से रखना चाहिए जिस प्रकार से हम प्रत्येक प्रदोष व्रत को रखते हैं। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान करके अपने घर में आपको जहाँ आपका पूजा का स्थान हो, मंदिर हो, वहाँ पहले ही साफ़ सफाई कर लें और यदि आपको अलग से चौकी लगानी है तो अलग से चौकी लगाकर भगवान गौरी शंकर की, जिसमें गणेश जी और नंदीश्वर भी हों, कार्तिकेय भी हों, ऐसी तस्वीर या फिर प्रतिमा आप स्थापित कर लीजिएगा। और नहीं तो अपने घर के मंदिर में भी आप भगवान की पूजा कर सकते हैं। भगवान को आप जल से अभिषेक करें, यदि आपने शिवलिंग रखे हैं तो जल से अभिषेक करें और पंचामृत से, कच्चे दूध, दही, शहद, घी, शक्कर आदि से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। भगवान को चंदन लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, काले तिल चढ़ाएं, जौ चढ़ाएं, कुछ भोग अवश्य लगाएं, चाहे फलों का, चाहे मिष्ठान का या फिर दोनों का। इसके बाद धूप दीप करके भगवान की स्तुति करते रहें। ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहें। आप उमा शंकराय नमः का जाप भी कर सकते हैं। भगवान के बहुत ही सुंदर सुंदर मंत्र हैं। शिव चालीसा का पाठ, शिव स्तोत्र का पाठ, आप शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से भी भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से करते हुए भगवान का पूजन करें और व्रत का संकल्प लें। सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और पूरे दिन निराहार रहकर व्रत करें। यदि आप बिना जल के व्रत रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, रख लीजिए। किंतु यदि आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं तो इस व्रत को
जल और फल के साथ भी किया जाता है। आप चाहें तो इस दिन सेंधा नमक का प्रयोग भी भोजन में कर सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि व्रत के भोजन में जब हम व्रत संध्या के समय कुछ खाते पीते हैं तो अन्न का त्याग करना होता है। प्रदोष व्रत में भी एकादशी व्रत की तरह अन्न का प्रयोग खाने में नहीं किया जाता है। और आप कूटू, सिंघाड़ा, आलू इस तरीके की वस्तुओं का प्रयोग कर सकते हैं। मखाने की खीर खा सकते हैं और भगवान को कुछ मीठे का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। इस प्रकार से पूरे दिन व्रत करके संध्या के समय जो प्रदोष काल का समय होता है, लगभग सूर्यास्त से 45 मिनट पहले का समय से लेकर सूर्यास्त के बाद का जो समय होता है वो प्रदोष काल कहलाता है। हम आपको ये भी बता देंगे कि वो समय कब है, इसकी जानकारी भी दे देंगे। तो उस समय पर आपको पूजा अवश्य करनी चाहिए। यदि आप शिवालय में जाकर पूजा कर सकते हैं तो बहुत ही उत्तम है, नहीं तो अपने घर में भी आप पूजा कर सकते हैं। भगवान का अभिषेक करें, उनको तिलक चंदन करें, धूप दीप अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, फल फूल अर्पित करें और भगवान के व्रत की कथा अवश्य सुने। कथा आपको मिल जाएगी और कथा के साथ ही आप आरती अवश्य करें और अंत में अपनी गलतियों के लिए भगवान से क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। आप चाहें तो माता पार्वती को सुहाग की कुछ सामग्री भी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से माता सौभाग्य प्रदान करती हैं। रवि प्रदोष व्रत के दिन सुबह स्नान ध्यान के बाद भगवान शिव और माँ पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। इसके साथ ही सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहिए। आप चाहें तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। रवि प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष व्रत कथा सुनना और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। प्रिय भक्तों, किसी भी पूजा पाठ और व्रत में आपको क्षमा प्रार्थना भगवान से अवश्य करनी चाहिए। अब हम आपको बताएंगे प्रदोष व्रत में प्रदोष काल पूजा का समय क्या रहेगा। तो 8 तारीख को 8 जून 2025 को सुबह 7:17 पर त्रयोदशी तिथि की शुरुआत हो रही है और इसका समापन 9 जून की सुबह 9:35 पर होगा। तो ये व्रत जो है ये 8 तारीख को ही रखना है। अब हम बात करते हैं कि प्रदोष काल में जो पूजा का समय है वह क्या रहेगा। रवि प्रदोष व्रत के दिन पूजा का जो प्रदोष काल का समय है वो शाम को 7:18 से रात 9:19 तक रहेगा और प्रदोष काल पूजा की कुल अवधि 2 घंटे 1 मिनट की है। तो भक्तों, आप प्रयत्न करें कि इसी समय की अवधि में पूजा करें और भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन को सुखमय बनाएं। आज की ये सुंदर जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नई कहानी नई जानकारी के साथ नया वीडियो में। जय माता की भक्तों, राधे राधे।